जब मां न रहेगी तो फिर लाल कहाँ होंगे। जब मां न रहेगी तो फिर लाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। और मेरे बांके बिहारी जी गौओं को चराते हैं। मेरे बांके बिहारी जी गौओं को चराते हैं। इसी कारण वो जग में गोपाल कहाते हैं। इस कारण वो जग में गोपाल कहाते हैं। वो जब गाय कट जाएगी, जब गाय कट जाएगी तो ब्रजपाल कहाँ होंगे। जब गाय कट जाएगी ब्रजपाल कहाँ होंगे। आज बूचड़ खानों में गौ माता कटती है। आज बूचड़ खानों में गौ माता कटती है। माता की सुन हत्या ये छाती फटती है। माता की सुन हत्या ये छाती फटती है। ओ नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के घर में ओ नंद लाल कहाँ होंगे। नंद लाला के घर में नंद लाल कहाँ होंगे। गौ माँ की रक्षा में हम जान लुटा देंगे। गौ माँ की रक्षा में हम जान लुटा देंगे। गौ माँ की रक्षा में हम जान लुटा देंगे। गौ माँ की रक्षा में हम जान लुटा देंगे। गौ हत्या रोकेंगे, चंडाल मिटा देंगे। गौ हत्या रोकेंगे, चंडाल मिटा देंगे। स्वामी कृष्णानंद जैसे, स्वामी कृष्णानंद जैसे ओ माँ के लाल कहाँ होंगे। स्वामी कृष्णानंद जैसे मां के लाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। ओ हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। और पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी कथा हो रही है ये सब गौ सेवा के निमित्त हो रही है। बहुत सारे दानी सज्जनों के द्वारा गौ माता के लिए दान दिया गया है। आज दानी सज्जनों के नाम चौधरी सुनील कुमार सैनी जी की ओर से 15 कमंडल तोड़ी। जोरदार तालियां सबके लिए बजाएं ताकि और भी लोग प्रेरित हो सके। या किसी सज्जन के मन में वो भी संकल्प हो तो वो भी अपना नाम लिखा सकता है। 500 रुपए रेट तोड़ी का है। और कोई भी कमंडल 2 कमंडल 4 कमंडल 10 कमंडल जितना भी जिसकी श्रद्धा और श्रद्धा है बाप जैसा ठाकर जिसको दिया है। मीरचंद बालिया जी नाभा से की ओर से 5 कमंडल तोड़ी की सेवा आई है। जोरदार तालियां बजाते रहे, तारे रुके। आशु चावला जी की ओर से 2 कमंडल तोड़ी की। श्रीमती जगदीश कौर जी हमारी माता जी की ओर से 1 ट्राली तोड़ी की दान की घोषणा की गई है। मोहनलाल पहलवान जी की ओर से 5 क्विंटल तूड़ी गौ माता के लिए भेजी गई है। और महाराज श्री का आश्रम श्री धाम वृंदावन में बन रहा है, वहां भी 5 बोरी की सेवा मोहनलाल पहलवान जी की ओर से भेंट की गई है। जोरदार तालियां इन सभी के लिए ताकि और भी लोग प्रेरित हो सके। किसी भी सज्जन के मन में संकल्प हो कि गौ सेवा को निश्चित करना है, निश्चित कोच कर सकता है। हम आगे की कथा के लिए अग्रसर होंगे और अपने अपने भाव सभी ठाकुर जी की चरण जोड़ते हुए महाराज श्री वृंदावन दास जी बोले गौ माता की गौ माता स्वयं अम्मा कहती है, कहती मैं माँ हूँ आप देखो। और गौ माता के गोबर में उसी समय गौ माता गोबर की
तो गंगा तो लक्ष्मी कही कि इसमें हमारा वास है, गो माए बसते लक्ष्मी। गाय के मूत्र में गंगा का वास है और गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। देखो आजकल हम सब शहरी हो गए हैं, कोई बच्चा का शगुन होता शादी के पहले शगुन, तो पहले माताएं चौक पूरती थी, गांव की माताएं तो गौ के गोबर से चौक पूरी जाती थी। और बहन जी करेंगे पूर्ति अभी भी, अब पता नहीं शहर में घर के गांव हम पूछा तो नहीं, लेकिन पूर रही अभी वो अभी चल रही प्रथा है हमारे, थोड़ी थोड़ी फॉर्मेलिटी है अभी भी। और जिन घरों में दूसरी बात गौरी गणेश, गणेश जी हम लोग सुपारी गणेश जी बनाते हैं, लेकिन गांव में अभी हमारे आचार्य जी देखो गौर गणेश पूजा कराए होंगे तो गोबर के गणेश जी बनाए होंगे, गाय के गोबर से लेपन होता है। सत्यनारायण कथा भी होगा तो गौ के गोबर से पहले लेपेंगे, शुद्ध होगा। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। महाराज गाय जहाँ बसती है, गौशाला है, वहाँ तीर्थ बन जाता है, वहाँ सभी देवी देवता है। नंद बाबा ने कहे यही सबसे बढ़िया है और यही लाला का नामकरण किया जाए। मैया यशोदा और रोहिणी को नंद बाबा बुला अपने अपनी लाला को ले आओ, और ये अपनी अपनी लाला को गोद में लेके बैठ गई। अब मैया यशोदा सोची कि बाबा बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए, सफेद दाढ़ी हो सकता बाबा को जान तो बूझ तो हो कि नहीं, तो बाबा को परीक्षा क्यों न ले ले। तो मैया यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी के गोद में दे दियो और रोहिणी के लाला को अपने गोद में ले लियो। और मैया यशोदा कहती है बाबा पहले मेरे लाला को नामकरण करो। तब बाबा देख करके आंख बंद कर लिए, बाबा आंखों में अश्रु भर करके कुछ देर में कहते मैया यदि मैं कह दूं कि तेरो लाला तो यहाँ है ही नहीं, तो जो तुमको आनंद आ रहे हो वो आनंद तो चला जाएगा। इसलिए मैया ऐसा करो, जो रोहिणी के गोद में लाला को दी है वो तू ले लो लाला को, और अपने जो गोद में लाला को ली है वो रोहिणी के गोद में दे दो। और पहले रोहिणी के लाला का नामकरण होगा क्योंकि वो बड़ा है, तो बलराम नाम रख रहे हैं। बोले सब में ज्यादा बल है, बलम अधिक सेती बल है, और रमयति सर्वान आनंदति रामा है, जिसका नाम बलराम होगा जो सबको आनंद देगा। दूसरा शेष है और तीसरा यहीधर है, ये शेष अवतार है इसलिए इसका नाम शेष है। अब महाराज अब कन्हैया का भी नामकरण होना चाहिए, लेकिन नंद बाबा के इसका एक दो नाम हो तो करें। इनके नाम अनेक, इनके तो अनेक नाम है, अनेक इनका चरित्र है, लीला है, लेकिन मैया को सांत्वना के लिए तो इनका नामकरण किया जाए। मैया ने कही करसती आनंदती इति, ये स्वभक्ता नाम चेतांसित कृष्ण है, ये अपने भक्तों के मन को खींच लेंगे, अपने पास रखेंगे, इनका नाम कृष्ण है। और मैया फिर इसका लीला के आधार पे नाम होगा। पूतना का मुक्ति दिए इसलिए इसका नाम मुकुंद है, मुक्ति दाती मुकुंद है। फिर इसका नाम केशव है, इसका दामोदर नाम है, इसका जनार्दन नाम है, इसका कृष्ण, इसका तो वसुदेव का श्रीमान पुत्र हो, वसुदेव के श्रीमान पुत्र होने से इसका इस वासुदेव है, कृष्ण इसका नाम है। ऐसा नामकरण गर्गाचार्य रखे। और मैया कही बाबा मैं तो कुछ पढ़ी लिखी है नहीं, मैं अपने मन मुताबिक नाम रख लो। बाबा कहे हाँ रख लो। और मैया ने कही हमको जल्दी बुलाना पड़ेगा, इसलिए मैया ने कनुआ और बलुआ कहा के पुकारती है, नाम रख ले। आज हर बच्चों का दो दो नाम होता है, स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, तो यहाँ भी क्यों नहीं होगा दो दो नाम। अब तो महाराज गर्गाचार्य तो चले गए नामकरण करके, और इधर सुखदेव जी कहते राजन अब भगवान बाल लीला करते हैं। और सबसे पहले बाल लीला में लाला तो गौशाला में गया और गौशाला में गोबर से और गोमूत्र से सन करके आ गए, और मैया उसी अवस्था में लाला को गोद में ले लियो, और मैया ने लाला को मुख चूमने लगी, क्योंकि ये जो गोवर्धन बन गया। बोले गिरिराज महाराज की, गोवर्धन भगवान की।
अब तो मैया इसी आनंद के लिए तो इतनी तपस्या की है। और एक दिन सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन मैया ने लाला को श्रृंगार की और लाला खेलते खेलते नाली में लुट गया। अब मैया छड़ी लेके दौड़ी, ओ लाला पूतना रे, पूतना को मारने वाला तुम सुकरों सी व्यंजन बना रे। अरे तू पूर्व जन्म में सुकर सुअर था का, नाली में लौट रहा। कन्हैया का हाँ मैया तू जान गई, मेरा पहला अवतार बराह अवतार सूकर अवतार हुआ। भगवान अपने बाल लीला में अब मैया को सभी लीला का दर्शन नामकरण दर्शन कराएंगे। अब भैया ने एक दिन लाला को नींद नहीं आ रही और मैया लोरी सुनाई, और लोरी ऐसी इधर उधर की नहीं, मैया तो लोरी सुनाई कि मैया लाला एक अयोध्या के राजा महाराज दशरथ थे, उनके 3 रानी थी और बड़ी रानी के राम हुए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए और राम को कहा राजा बनने को महाराज दशरथ ने पूरे घोषणा करा दिए, लेकिन वनवास हो गया और राम लक्ष्मण सीता ये तीनों गए वनवास। वहाँ सीता को रावण हरण ले गया। अब तो भगवान राम गए, कन्हैया कहे मैया अभी ला धनुष बाण, अभी रावण को मैं मारूंगा। अरे मैया कही लाला मैं तो त्रेता के राम की चर्चा कर रही थी, तू कन्हैया कहता अरे मैया मैं वही त्रेता का राम और तेरे मैं गोद में कन्हैया बन के आया हूँ। यहाँ भगवान राम मैया को, भगवान मेरे कन्हैया ने मैया को राम रूप का दर्शन करायो है। सुखदेव जी कहे राजन ऐसी लीला करते। अब तो भगवान एक दिन मनसुखा आया और रोने लगा। भगवान कहे मनसुखा तू क्यों रो रहा है, तू हमारे शरीर के खा पी के तगड़ा मोटा हो जा। बोले तेरे को दूध होता दही गोरस कहाँ से लाएंगे? अरे हम कहीं से लाएंगे, तेरे को आम का फल खाना है, पत्ती टहनी थोड़ी गिनना है। अरे सुने हम अब एक मंडली बनाएंगे और वो मंडली का अध्यक्ष मैं बनूंगा और ये गोपियां जो है अपने बच्चों को गोरस दही रस नहीं खिलाती। यहाँ कंस ने घोषणा किया है और कंस के यहाँ ले जाती है और कंस के पहलवान खा करके बढ़िया दंड बैठक लगाते हैं। इसलिए ब्रज का गोरस ब्रज में ही रहना चाहिए। और सुनो जो भी गोपियां मथुरा की ओर अपने सिर पे मटकी में रस गोरस लेके जाए, छाछ से मट्ठा दूध दही, उसी समय तुम पेड़ के डाली में बैठे रहो और गोटा मार दो और या उनकी बहिया मड़ोड़ दो या उनके सिर से मटकी उतार लो, ऐसा भगवान कहे। और भगवान कहे गोपियों की यहाँ मैं माखन चोरी करूंगा। सुखदेव जी कहे राजन अब तो चौर मंडल में एक मंडली बन गई और मेरे कृष्ण कन्हैया स्वयं अध्यक्ष बन गए। अब माखन चोरी करेंगे गोपियों के यहाँ। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अब तो महाराज ये ग्वाल वालों ने कहे कन्हैया गोपियों के यहाँ माखन चोरी करते पकड़े गए तो भगवान कहे एक मैं कल कफलम ऋषि के यहाँ गए और वो कफलम ऋषि ने एक मंत्र बता दिए, बोले चोरी करते पकड़े गए मेरा नाम ले लेना तो छूट जाओगे। अब कफलम सब लोग बोलना। अब तो भगवान मंडली के अध्यक्ष बने और तो भगवान कहे एक इस गोपी के यहाँ जाएंगे माखन चोरी करने। और प्रभावती नाम की गोपी थी, भगवान उसके यहाँ सवेरे गए, एक ग्वाल बाल के पीठ में चढ़ के छेका में वो मटकी रखी थी माखन, और भगवान जैसे ही खाने लगे वो गोपी छुपी थी, देखी ग्वाल भागे और वो पकड़ी कन्हैया क्या बात है चोरी करता है। अरे गोपी तेरो घर है? गोपी कही नहीं तेरो घर है, जब तेरी मैया पिटाई करेगी ना तब पता चलेगा। तो कन्हैया कहा कि तो बात की बात देखी जाएगी।
मैं बासी माखन खायो और मेरे गलों में अटक गयो है, तो तुम ऐसा करो पानी तो लाओ, इसको सही सलामत लगाए स्थान पर। अब गोपी के मैं पानी लेने गई, तू 9 2 11 बोले नहीं नहीं जैसा तू समझ वैसे कर। तो वो गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़े पकड़े गिलास में पानी लाए, आ कन्हैया जैसे मुख में लिया जल और गोपी के मुख में फुर्र किया और कन्हैया 9 2 11 फुर्र हो गए। बोलो राधे राधे। अब गोपी बस आंख मलती ही रह गई। अब तो बताओ, तो और एक गोपी के घर में भगवान गए, वो गोपी तो खाना पीना बनाने में मस्त थी और कन्हैया जाके उसका बछड़ा छोड़ दियो। अब लोग वो बछड़ा जाके अपने माँ का दूध पी गयो। अब वो गोपी जैसे गाय लगाने के लिए ऐसे शोध करती है, अब गाय लात मार दी। अब कन्हैया देख रहा, अब गोपी क्यों रे कन्हैया तूने बछड़ा छोड़ा था? कन्हैया कहता हम क्यों छोड़े, तेरी नौकर है क्या? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः इस्तेयं स्वाद दत्पथि कल्पित इस्तोय योगे मर्कान भोक्षण विभजत सचेनाति भाण्डं भिनति द्रव्य लाभे सगृह कुपितो या तो क्रोशतो काल। यह आध्यात्मिक रूप में आप समझिए, वत्सान मुंचन क्वचित समय मतलब वत्स मतलब बछड़ा, आज समय में गोपियां कहती छोड़ देता है। यदि इसको छोड़ना ही है, जब दोहन पात्र लेके मैं गाय धोने बैठूं तब ये बछड़ा छोड़े। हमको बछड़ा छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम उधर व्यंजन बनाने में मस्त है, तेरे बछड़ा छोड़ देता है। तो आज समय में भगवान बछड़ा क्यों छोड़ते हैं? बछड़ा कोई नहीं, सांसारिक विषयासक्त जीव ही बछड़ा है। और भगवान आज समय मतलब समय आने से पहले इस जीव को सांसारिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। यही बछड़ा छोड़ने का भाव। बोलो राधे 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 राधे। और इधर गोपियां कहती है चोरी करके माखन खाता है, चोरी की कला इसने सीखा है और ग्वाल वालों को खिलाता है, लेकिन मरकान भोक्षण ये बंदरों को क्यों खिलाता है भाई? तो बंदरों को इसलिए खिलाते हैं, बंदर कोई साधारण नहीं है। जब भगवान रामावतार में कितने बानर भालू इकट्ठा किए थे, रावण जब सुना तो कहा असमय सुना श्रवण 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। पदुम के आगे कोई इकाई नहीं बची। जब तो इतने बानर भालू भगवान इकट्ठा करके रावण से विजय प्राप्त किए, लेकिन जब रावण मर गया तब भगवान राम कहे, ये हनुमानादि बानरों हमारे यहाँ गोरस नहीं हुआ, गाय नहीं थी, तुम लोग तो फल फूल पत्ते खा करके अपना प्राण हथेली में रख करके रावण से सहायता करवाए, तब मैं विजय प्राप्त हुआ। हे हनुमान, तुम्हारा ऋण मेरे सिर पे चढ़ गया, मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारा ऋण उतारूं, मैं उऋण हो जाऊं। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो करे विचार मन माही, प्रति उपकार करूं का तोरा। मैं इस उपकार के बदले क्या उपकार करूं? भगवान कहे हनुमान, मेरा द्वापर में कृष्णावतार होगा और खूब गोपियां आएंगे, उनके यहाँ खूब गोरस होगा, हम जाके माखन लुटाएंगे और तुम आके बानरों को लेके खूब माखन लुटाना। तो भगवान माखन लुटा करके अपना ऋण उतार रहे हैं और हनुमान जी माखन लूट रहे। हनुमान जी ब्रज में इतना माखन लूटे जो हनुमान जी का नाम ही होगा लुटेरे हनुमान। बोले लुटेरे हनुमान जी महाराज की जय। लुटेरे हनुमान आपको कहाँ मिलेंगे? आप पागल बाबा आश्रम जाइए वृंदावन में, वहीं पर लुटेरे हनुमान जी विराजमान है आज भी। आप लोग जाए, मंगलवार है और हनुमान हमारी बहन जी गई है। हमको लगता है कि भागवत कथा में
हमारी बहन जी पूरा भाग दे रही हैं, सच में बात कर रहा हूँ। अब तो महाराज ऐसे भगवान गोपियों के यहाँ पूरे बताने का समय नहीं है, क्योंकि इधर भोग पड़ने लगा भी लाइन लग जाएगी। 9 बज गए और आज गोवर्धन लीला में हमें पूजा थोड़ी सी हम 5 मिनट अब कर देंगे। भगवान ये किए अब क्या करें भाई जैसा हम तो सब सुनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के देख रहे हैं भूख है। बादल वर्षा करेंगे, लेकिन आपकी भूख देखो वर्षा करेंगे। जब आपकी भूखे रहे तो बादल हट जाते हैं। अरे 7 दिन कथा है, 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो क्या हो गया भाई? आपको जितने कहो हम इतना 5 मिनट पूरा कर देते हैं, बस हमारा क्या है काम? ये भगवान ये किए कौन बात वो है भाई? इतना जल्दी तुम लोगों को है। आज गिरिराज लवी पूजन होगा, 56 भोग का। गिरिराज जी कैसे आए, 56 भोग क्यों लगता है, कहाँ से आए, क्यों लगाए, लेकिन ये सब कथा जब पहुंचने देंगे तब तो बताएंगे। अब हम यही बताएंगे भगवान माखन चोरी क्यों की। ये माखन चोरी क्या है? अमृत भक्षण, ये माखन की चोरी है। भगवान मन की चोरी करते हैं, भगवान को मन पसंद इसलिए चोरी करते हैं। अब ये गोपियों की मटकी भगवान क्यों फोड़ते हैं? ये मोह ममत्व को छुड़ाते हैं। भगवान ये सोचते कि ये गोपियां हमसे प्रेम तो करती है, लेकिन ये नास्तिक है, ये नश्वर वस्तु में ध्यान है, इसलिए भगवान जिस पर प्रेम करते हैं तो नश्वर वस्तु को खींच लेते हैं। ये माखन चोरी का भाव है। और सुखदेव जी कहे राजन, एक दिन भगवान यमुना किनारे खेल खेल में एक अपने हाथ में मिट्टी का ढेला लेके खा गए हो। अब तो आकर के ग्वाल वाल गई, मैया री आज लाला तो मिट्टी खा गए हो। अब मैया ने लाला को दाएं हाथ में छड़ी, बाएं हाथ से पकड़ी कोल। अब कहीं कौरे लाला तूने मिट्टी खाई? लाला कहता ना हम भक्षित नम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गृहस्तरे समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया मैं मिट्टी नहीं खाया तो क्या? फिर मैया कहती, ग्वाल वाल बोले सर्वे सभी मिथ्या झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तू सच बोल रहा, सब झूठे हैं? अरे मैया तेरे को इन्हीं पर विश्वास है तो बस मेरा मुख दे, समझ तेरे समक्ष मेरा मुख है, मुखे में तो खाए होंगे। तो भगवान का झूठ बोल रहे मिट्टी खाए? देखो भगवान झूठ नहीं बोल रहे, सब जगह मिट्टी है और वृंदावन में मिट्टी नहीं ब्रजरज है। भगवान ब्रजरज का रस स्वादन बता रहे हैं। और भगवान ऐसा क्यों किए? क्योंकि भगवान माखन खाते खाते गला भगवान का रुध गया, तो गला साफ करने के लिए भगवान मिट्टी खा लिए। देखो पहले गांव की माताएं बहनें साबुन निर्मा नहीं रहता, गरीबी रहती रही, तो वो मिट्टी से राख से बर्तन साफ करती थी। जो मिट्टी और राख से बर्तन साफ होता है वो निर्मा साबुन से नहीं, अब आजकल तो निर्मा साबुन से साफ होता है। तो भगवान अपना गला साफ की इसलिए मिट्टी खाए, और दूसरा ब्रजरज की महात्मा बताने के लिए भगवान मिट्टी खाए। देखो वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, राम कृष्ण सोना। आप वृंदावन जाइए और वहाँ रसिक संतों से वृंदावन के महत्व पूछिए। कुछ दूर कुछ होशियारपुर वालों ने वृंदावन गए और वहाँ जाके बड़े बड़े रसिक संत बैठे हैं, और एक रसिक संत के पास गए और जाके धूल ऐसे झाड़ने लगे। उन महात्मा को बड़ा क्रोध आया, ये दुष्टो ये क्या कर रहे महाराज, आप गाली दे रहे? बोले गाली नहीं, इतने सुकुमार थे तो तुमको आना ही नहीं चाहिए था, और यदि नहीं मन माना तो हमको पहले सूचना देते तो हम तुम्हारे बैठने के लिए गद्दा और बढ़िया जेजम की व्यवस्था करते। अरे ये ब्रजरज है, ब्रजरज सनकादिक भी तरसत है। और ये वृंदावन ऐसा पावन भूमि जहाँ भगवान ने यहाँ माखन खाए, यहाँ महारास किए और यहाँ दान भी लुटाए, भगवान गोचारण लीला किए हैं। ऐसा पावन वृंदावन धाम साधारण थोड़ी है। और एक एक महारानी पालकी पे सवार होके जा रही। कुछ लोगों ने कहा किनारे हो किनारे हो, बोले कौन? बोले महारानी आ रही है। और वो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी,
बोले कौन रानी है, कहाँ की रानी है? बोले यहाँ तो चारे रानी है, पांचवी कहाँ से आ गई? और रानी भी आके सुनने लगी पालकी में। वो कहे कौन कौन रानी है? बोले एक तो ब्रजरज रानी है, बोले दूसरा यमुना महारानी है, बोले तीसरा श्री राधा महारानी है, बोले चौथा कौन है? बोले चौथा यहाँ की जो झाड़ू बुहार करता वो भी महत रानी है। महाराज देखो, वृंदावन में झाड़ू लगाओ, वृंदावन में आप पार्षद महात्माओं के हाथ धो, बर्तन धो, वो झाड़ू बर्तन नहीं है, वो गोलोक की सेवा है और वो सोहिनी सेवा बोला जाता है। महाराज तो ऐसे वृंदावन पावन धाम है, इसलिए कहा गया ये वृंदावन धाम, अरे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिना की भीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिना की भीड़ वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी नहीं लौट के आऊंगी। बाजे मुरली मुरली जमुना वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली जमुना वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विराती भीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिहारी भीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। वो नैन लड़े गिरधारी से दीवानी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से दीवानी हो गई। अब किसको दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी। किसको दिखाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन। वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन। वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन। वृंदावन वृंदावन हमारो प्यारो वृंदावन। वृंदावन वृंदावन हमारो प्यारो वृंदावन। क्योंकि कथा
अभी बहुत शेष है। लोगों ने पहले लाइन लगा ली है, जो लगाते हैं लगाने दो, उनको कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जो रसिक हैं वो बैठे हैं, सुनते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और हमारा श्री वेद है कि शीघ्र से शीघ्र हम गोवर्धन की ओर चलेंगे, क्योंकि प्रेरणापत्र भी आ रहा है, मौसम भी खराब हो रहा है, इसलिए इधर भगवान मैया ने उखल बंधन लीला की है। लाला के पेट में रस्सी लगा के उखल बैठ से जाइए, बांधी बैठ जाइए सभी अपने स्थान और लाला का नाम दामोदर पड़ गया। और यमलार्जुन के वृक्ष ये कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर थे। देवर्षि नारद जी के श्राप से ये यमलार्जुन के वृक्ष बन गए थे, क्योंकि ये निवस्त्रों के स्नान कर रहे थे और नारद जी को दंडवत प्रणाम नहीं किए। आज इनका उद्धार हुआ है। फल विक्रिणी एक फल बेचने वाली थी, भगवान इस पर कृपा किए, उद्धार किए। और सुखदेव जी कहे राजन, एक दिन भगवान थोड़ी सी 4 वर्ष के हो गए और कहे मैया मैं बछड़ा चराऊंगा। मैया मान गई और लाला जब बछड़ा चराया तो वत्सासुर का उद्धार हुआ और इधर बकासुर का उद्धार हुआ और इधर ब्रह्मा जी के मोह निवारण के लिए अघासुर का उद्धार हुआ। और भगवान इधर विचार किए कि अब इधर गोचारण लीला का समय आया और कार्तिक शुक्ला नवमी तिथि आई और कन्हैया कहा मैं गौवा चराऊंगा। और भगवान है गोपाष्टमी, आज कार्तिक शुक्लाष्टमी को भगवान है गोचारण लीला की। आज जब गोपाष्टमी आती है हम गौ पूजन करते हैं, तो भगवान स्वयं 11 वर्ष तक भगवान गोचारण लीला के गौवा चराए, उबेने पांव चराए। ब्रज में भगवान 4 वस्तु का परित्याग किए हैं। एक तो जूती चप्पल नहीं पहने, दूसरा भगवान बाल नहीं बनवाए और तीसरा भगवान विद्या नहीं पढ़े और चौथा भगवान शिला वस्त्र नहीं पहने जब तक भगवान ब्रज में थे। और भगवान ऐसा गोचारण लीला किए महाराज, गौवा चराए और इसमें धेनुकासुर का उद्धार किए हैं। सुखदेव जी कहे राजन, काली मर्दन लीला भगवान करते हैं। काली नाग ने विष फैला दिया और बछड़े और बाल पानी पी कर चेत हो गए। भगवान ने एक दिन विचार किए और श्री दामा का गेंद यमुना जी में फेंक दिए और वहां जाकर के नागलोक से गेंद का काली को निकाले भगवान। इधर ऋतुएं आ गई हैं, ग्रीष्म शरद, इसमें भगवान पर कृपा किए। और इधर दावानल आया है, भगवान अग्नि पी गए हैं। और सुखदेव जी कहे राजन, भगवान वेणु नाद करते हैं और इधर गोपियों का चीरहरण होता है। गोपियां कार्तिक मास में यमुना जी स्नान करके हवन करती हैं और मृत्तिका की बढ़िया कात्यायनी देवी बना के पूजन करती हैं और कहती है कात्यायनी देवी हमारे ऊपर प्रसन्न है तो नंद को छोरा मेरे को पति के रूप में मिल जाए। आज वो मंत्र ये गोपियों का सिद्ध है। जो आज की कुमारिका बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वर अनुकूल नहीं मिल रहा है, वो आज भी ये मंत्र का 108 बार नवरात्रि में जाप करे और आधांश हवन करे तो वो जरूर उनको अनुकूल वर मिल जाएगा। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये भगवान को पाने के लिए व्रत तो कर रही है, लेकिन एक त्रुटि है। जब व्रत करो त्रुटि है तो व्रत पूर्ण वो फल नहीं मिलने वाला है। और त्रुटि का है ये तो निवस्त्र यमुना जी में स्नान करती है। भगवान ने कहे हमको पाने के लिए तो देवता का अपमान, ये ठीक नहीं है। एक दिन भगवान देखे और ये गोपियां निवस्त्र स्नान कर रही थी और भगवान अपने बांसुरी के नोक से इनके वस्त्रों को उठाए और कदम के डाली पे लेके बैठ गए। अब ये गोपियां स्नान कर चुकी, अब सर्दी में कांपती मेरा, यहाँ तो कोई बंदर भी नहीं, आजकल वृंदावन में बंदर है। अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ, इतने योगी ने इतना फोर्स लगा दिए, एक भी बंदर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि वहाँ आज भी आप जाओगे तो कहते बंदरों से सावधान, बंदर आपके चश्मा उतार लेंगे। अरे चश्मा नहीं उतारेंगे तो उनको फ्रूटी कौन पिलाएगा? ऐसे थोड़ी पिलाओगे, तो उनको फ्रूटी पीना है। तो महाराज वहाँ इतना फोर्स हुआ कि उस समय पता नहीं उसको चश्मा उतारे कि भगवान जाने, हम तो यहीं रहे।
तो महाराज तो गोपियां कहती है तो बंदर कोई है नहीं। एक गोपी के सबसे बड़ा बंदर वो बैठा है, डाली पर बैठा है, नंद का छोरा, ए नंद का लाला कन्हैया, देख मैं सर्दी से कांप रही हूँ, तुझको दया नहीं आती है, मैं तेरी दासी हूँ, जो कहेगा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा वस्त्र दे दे लाला। कन्हैया कहा आओ वस्त्र ले जाओ। नहीं मैं कैसे आऊं? तो कैसे तू वस्त्र उतार के स्नान कर रही थी? भगवान कहे तू दो देवता का अपमान कर रही थी, एक वरुण देवता, जल के देवता वरुण देवता है, और ऊपर भगवान सूर्य देव है, वो तो देख रहे हैं। देखो भगवान कहते हैं, और ये शास्त्र पुराण कहता है कि 4 कार्य आप करिए और बिना वस्त्र के आप कार्य कर रहे वो पाप के भागीदारी बनते हैं। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुंजिम विवस्त्रो न प्रकरोवीत कुर्वाणः पापकृत भवेत। स्नानम, यदि कोई निवस्त्र स्नान करता हो पाप की भागीदारी होता है। दान भी करे तो वस्त्र पहन के दान करना चाहिए, स्नान करे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए, होम हवन करे तो वस्त्र पहन के हवन करना चाहिए, शयन सोए तो वस्त्र पहन के सोना चाहिए। गमनम मतलब चलना है तो वस्त्र पहन के चलिए। भुंजिम भोजन करना है तो वस्त्र पहन के भोजन करें, और बिना वस्त्र के यदि ऐसा कार्य करता है वो पाप के भागीदारी होता है। और भगवान ये चीर क्या है? ये जीव और आत्मा का मिलन है, ये पर्दा हटा। और ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य गोपियां ऋषि रूपा गोपियां हैं। भगवान के अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ है, अब इन तुम देवताओं को प्रणाम करो। तो ये गोपियां एकेन पाणिना जो वह एक हाथ से किसी। अच्छा आप लोगों को पेट में असुर सकाए हुए, अभी देखो लाइन लगने वाली थी। सबसे बड़ा असुर कौन है? ये भूख क्षुधा, ये सबसे बड़ा असुर भगवान समझ गए भूखे ग्वाल वाल है। भगवान कहे देखो मथुरा के चौबे हवन कर रहे हैं, धुआं देख रहे हो, जाओ हमारा नाम ले लेना, भोजन करना, हमारे लिए मिलाना, भात खिलाना। अब ये ग्वाल वालों ने कहे अरे भैया हम कृष्ण बलराम के साथ आए हैं, वो गौवा चरा रहे हैं, भूखे वो भी, हम भी भोजन दे दो। तो मथुरा के चौबे ने कहे अभी हमारे भगवान का भोग नहीं लगा, अब कैसे दे दो? जाओ ग्वालो वालो, देखो हम यज्ञ भी करते हैं लेकिन न जाने किस भेष में मिल जाएंगे नारायण। दलित्र में भी क्या नारायण नहीं है? दलित्र नारायण सब में भगवान बैठे, हम में तुम में। हम कितना बड़ा पूजा पाठ हम यज्ञ करें और कोई किसी को सताए, किसी भूखे व्यक्ति को दूर दुरा के भगाए, वो सब पुण्य वो खा ले जाएगा महाराज। सब में भगवान का दर्शन करो। अब ये मथुरा के चौबे ने लौटा दिए। भगवान कहे कि मथुरा के चौबे में भक्ति नहीं है, इन मथुरा के चौवाइनों में, पंडितानियों में भक्ति है। देखो ये होशियारपुर की माताओं में कितनी भक्ति है। हम नहीं कहे कि हमारे भाई बंधु में भक्ति नहीं कहे महाराज इस बार भागवत आपका कराए है ना, दोबारा नहीं हम होशियारपुर आने देंगे। इसलिए खूब पढ़ाई, खूब प्रशंसा की है माताओं का और हम लोगों का। पहलवान जी बड़े गौर से कथा सुन रहे, बोलो राधे राधे। तो ये सब ग्वाल वालों ने उन पंडितानियों के यहाँ अंदर घुस गए। आज वो बिचारी सब समझ गई तो वो खटरस मिठरस बढ़िया अपने थाल सजा के सिर पे लेके आई और भगवान को खिलाई। और आज जहाँ खिलाई भगवान को भात, आज भतोड़ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। गोधूलीपुरम में वहाँ भतोड़ भगवान है, बोले भतोड़ भगवान की। अब वो गोपियां सब कहती है कन्हैया अब हमको घर मत लौटाओ, हमारे पति डांटेंगे। बोले नहीं और प्रेम करेंगे, जाओ तो। और ये सब गोपियां जब आई और मथुरा के चौबों को उनको पता चला, वो कहे मैं कंस के डर के मारे नहीं जा पाए, चलो तुम गए भगवान का दर्शन किए और हम तुम्हारा दर्शन किए तो हमको भी कल्याण हो गया। हम तो अपने बड़ा यज्ञाचार मान के रह गए, कन्हैया को मैं समझ नहीं पाए, ग्वाला समझा। तो भगवान यहाँ पंडितों को ये ब्राह्मण क्रिया को गर्व को दूर किए हैं। और इधर इंद्र के गर्व आ गया, इंद्र अपने को बड़ा महत्व राजा बनाने लगा।
दिया। और भगवान एक दिन दीपावली के बिहान में देखे गौवा चरा के आए भगवान और खा पी के सो गए। और मैया यशोदा इधर खटरस मिठरस 56 प्रकार के भोग बनाने में जुट गई। और कन्हैया जैसे जगह अब तो कन्हैया जुठाने लगा। उस समय मैया यशोदा कही लाला, अरे बाबा, अरे लाला को पकड़ लो, ये जूठा कर देगा। अब तो महाराज नंद बाबा ने लाला को कन्हैया लिए और लाला कहता, बाबा ये मैया किसके सेवा में व्यस्त है? तो बाबा कहे कि इंद्र देवता की पूजा हम लोग करते हैं। अब ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। कन्हैया कहा कि इंद्र की पूजा करते हो, क्या इंद्र देवता को देखे हो? अच्छा, इंद्र को जानते हो? अच्छा, इतनी दिन तक पूजा करते हो गया, इंद्र आपको क्या दिया? हम लोग बनों के साथ जंगल में रह रहे हैं, ना जनपदा, ना ग्रामा, ना कोई तहसील है, ना कोई जिला है। लाला फिर किसकी पूजा करे? अरे गिरिराज जी की पूजा करो। और गिरिराज जी जो सब देवताओं के राजा हैं, गोवर्धन देखो हमारे बछड़ों को, हमारे गौओं को अपने जलाशय में जल रखे हैं, अपने ऊपर पेड़ पौधे उगाए हैं, ऋतु फल देते हैं। और पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश, दक्षिण में श्रीरंग जी रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ और बीच में हमारे बीच में कौन? गोवर्धन नाथ। सब नाथों के नाथ हैं। तभी कहा गया जमुना में जगन्नाथ है, कुंज गलिन में रामेश्वरम, गोवर्धन के द्वार द्वार हरिद्वार वास करो है। गिरिराज का पूजन करें। अब तो सब गोपगण आ गए डंडा लेके, क्यों बाबा तेरे लाला की बात माने, हम लोग अपना परंपरा पूजा छोड़ दें। भगवान सोचे ये लोग लड़ाई भर करेंगे, इनको गिरिराज जी की महत्व जब तक नहीं बताएंगे तब तक पूजा नहीं करेंगे। इसलिए हम आप लोगों को महत्व बताना चाह रहे हैं, तभी तो आप लोग बढ़िया से पूजा करोगे। हमारे भी आचार्य जी पूजन कराएंगे। तो देखो गिरिराज जी कहाँ से आए? जब भगवान एक रूप में वो लोग धाम में 5 मिनट कथा है बस। अब आगे जंक्शन में चिंता नहीं करियो, बड़े गौर से सुनना ये गिरिराज जी कहाँ से आए हैं। तो गिरिराज जी जब श्री धाम, देखो भगवान को लोग धाम में रहते हैं, और जब भगवान आए तो वो लोग धाम का चेक ही लेके आ गए वृंदावन में। इसलिए वृंदावन साधारण नहीं है। तो भगवान को जब यहाँ द्वापर में आने को हुआ तो भगवान श्री राधा से कहते, राधे अब तुमको द्वापर में चलना है, मेरी लीला करना है और लीला में पूरा सहयोग करना है। श्री राधा ने कही, प्रियतम जहाँ नास्ति वृंदावनम नास्ति गोवर्धनम पुलीन चा, जहाँ नास्ति यमुना पुलिन, जहाँ यमुना ना हो, जहाँ वृंदावन ना हो, जहाँ गोवर्धन नाथ ना हो, वहाँ हमारा मन कैसे लगेगा। उसी समय भगवान के दक्षिण भुजा से वृंदावन और बाएं भुजा से यमुना जी प्रकट हो गई और भगवान के हृदय से प्रेमांकुर के रूप में नेत्र में वृंदावन भूमि रास मंडल में वो गिरा और अश्रु और पर्वताकार हो गया। और भगवान गिरिराज जी को कहे कि तुम सलमली द्वीप में जाओ, यहाँ द्रोणाचल की पत्नी सलमली दोनों तपस्या कर रहे थे। और अब महाराज भगवान पूछे क्या चाहते हो? बोले आप सरीखे पुत्र। भगवान कहे कि तुम द्रोणाचल, तुम पर्वत हो, तुम्हारी पत्नी सलमली ये भी पर्वतानी, तो तुमको पर्वत से पुत्र चाहिए। तो भगवान के हृदय से जो निकला पर्वताकार, भगवान वायु के द्वारा सलमली के गर्भ में स्थापित किए। और समय आने पर गिरिराज भगवान बोले गिरिराज धरण महाराज की, गोवर्धन नाथ की। और जैसे गोवर्धन
गोवर्धन भगवान का जन्म हुआ, सभी देवी देवता आकर के खूब उत्सव बधाई देने लगे। उसी समय काशी के एक ऋषि पुलस्त, ब्रह्मा के पुत्र अलग है पुलस्त और काशी में पुलस्त अलग है, इनको जैसे पता चला ये आए और कहे द्रोणाचार्य मैं सुना तुम्हारे पुत्र हुआ है। बोले हाँ। बोले दर्शन तो कराओ। और जैसे दर्शन गिरिराज जी का किए, इनके मन में हुआ कि ये हमारे पास रहे। तो बोले एक बात है। बोले हाँ। बोले गिरिराज हमको दे दो। अब महाराज स्वर्ग से गिरे थे खजूर में डके, इतनी तपस्या किए पुत्र प्राप्ति के लिए, और आप अच्छा महाराज मना करोगे तो श्राप भी दे दोगे। अच्छा तो बताओ गिरिराज जी क्यों ले जाओगे, क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे। बोले मैं काशी ले जाऊंगा। बोले ये इतने लंबे इतने चौड़े हैं कैसे ले जाओगे। बोले हम अपने तपस्या के प्रभाव से हथेली में लेके जाऊंगा और वहां जाके तपस्या करूंगा इनको रख करके। तब द्रोणाचार्य कहे ठीक है भाई ले जाओ। इधर गिरिराज जी को पता चला। गिरिराज जी कहे कि देखो महाराज हम 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप हमको ले तो चल रहे हो, हम जानते आप बड़े तपस्वी हैं, लेकिन जहाँ ले जा रहे हो वहीं रखना, बीच में नहीं रखना। यदि बीच में रख दोगे तो हम फिर उठने का नाम नहीं लूंगा। पुलस्त ऋषि कहे क्यों रखूंगा। बोले ठीक है महाराज। तो अब वापस करे में तुम गच्छ पुत्र यथा सुखम वही करे ताम वे यावत काशी समागम। पुलस्त ऋषि कहे आओ पुत्र आप हमारे हाथ के हथेली में यथा सुख पूर्वक बैठ जाओ और काशी के लिए प्रस्थान करो। आप काशी के लिए लेके चले और जैसे ब्रजमंडल में गिरिराज महाराज आए, गिरिराज महाराज को ये लगा कि देखो मेरा जन्म किस लिए हुआ है, भगवान के सेवा के लिए। इसे सुखदेव जी कहते हैं। गिरिराज का नाम एक हरिदास भी है। तो गिरिराज जी कहे हम यहाँ रहेंगे तभी प्रभु की सेवा करेंगे और प्रभु के दान लीला मान लीला वो चारण लीला का आनंद लूंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो फिर हो गया। अब तो गिरिराज जी अपना भार बढ़ाने लगे और पुलस्त ऋषि गिरिराज जी के भार को वहन नहीं कर पाए, रख दिए जमीन में। अब तो महाराज लग शंका किए, हाथ पांव धो के कुल्ला करके जैसे गिरिराज जी को उठाने लगे और गिरिराज जी उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब महाराज कहे गिरिराज क्यों नहीं उठ रहे हो। गिरिराज जी के जो मैं कहा था। बोले अच्छा तेरी इतनी धृष्टता, मैं तुझको श्राप देता हूँ। नित्यम संचीयते नंदा तिलमात्रे दिने दिने। जैसे कलयुग आएगा दिन मात्र दिन घटते जाओगे। अब जहाँ मेरा आश्रम है राधा कुंड, देखो 7 कोष के गिरिराज जी हैं, 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक उठाए रहे और फिर भगवान कृष्ण रख दिए। तो राधा कुंड देखो 5 3 7 5 कोष उधर है और दान घाटी से अन्योर पुछरी लोटा और 4 कोष इधर है, छोटी परिक्रमा बोलते हैं। 5 3 8 होता जी, 4 3 7, 4 उधर 3 इधर, इधर राधा कुंड तरफ इधर। और हमारे पहलवान जी गए देखे हैं उधर गिरिराज जी है नहीं, धंस गए नीचे और कहीं दुकान की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन जब तक तुलसी गंगा जी हैं और सूर्य चंद्रमा है तब तक गिरिराज जी पूर्ण रूपेण से नहीं घटेंगे। तो ऐसे गिरिराज जी महाराज को आए दर्शन किए। अब तो सब नंद गोप गण सब गोपियां प्रसन्न हो गई और सब छकड़ा में जो भी माल पानी 56 भोग लाए थे आप लोग भी लाए हैं, सब गिरिराज जी के मंडल में ले गए। अब पूजन का समय हमारे आचार्य जी पूजन कराएंगे मुख्य जवानों को बुला करके। अब इधर नंद बाबा कन्हैया कहा कि नंद बाबा का जी गर्गाचार्य के पूजन कराने गंगा जल कहाँ है। नंद बाबा का जी मेरे को भूल गए और झाड़ी में है लिया में। नंद बाबा कहे छोड़ा जल, भगवान ने कहे कब जाएगा कब लाएगा, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अब ऐसा करते हैं गिरिराज जी का ध्यान करो, मानसी गंगा अपने चरणों में लाए गंगा जी का ध्यान करो और गंगा मैया की बोले गंगा मैया की। आज मानसी गंगा विराजमान है और गर्गाचार्य अब पूजन करा रहे षोडशोपचार से। और इधर भगवान कृष्ण विचार करने लगे और उसी समय 2 मिनट
इसके बाद इधर भगवान शिव नंदी में आरूढ़ होके पार्वती को लेके आ गए और 56 भोग देखे भगवान शंकर सोचे मेरे प्रभु इतना आरोग्य के कहीं अपच ना हो जाए, तो भगवान शंकर अपने झोली से भांग की कतरी निकाले और सब व्यंजन में डाल दिए और इधर पूजन संपन्न हो गया। और भगवान एक रूप में गोपगणों के साथ में और भगवान एक रूप में गिरिराज जी की तलाटी में चढ़ गए और भगवान कहते गोपियों और लाओ और भगवान 56 भोग आरोग्य और गिरिराज जी कितनी महत्ता कितनी सुंदरता। गोवर्धन मैं तो गोवर्धन तो जाऊं मेरी भी नाई माने मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन तो जाऊं मेरी भी नाई माने मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन तो जाऊं मेरी भी नाई माने मोर मनवा, गोवर्धन तो जाऊं मेरी भी नाई माने मोर मनवा, सात कोट की है परिक्रमा, सात कोट की है परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगन हूँ मेरी हमारे पूर्व मनवा, ओ सात शेर की करे करैया, मैं तो संतन न्योता जमाऊं मेरी भी ताई माने मोर मनवा, मेरी भी ताई माने मोर मनवा, ओ चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि, हरि दर्शन को पाऊं मेरी वीर ताई माने मोर मनवा, जो भी गवर्नर की परिक्रमा करना चाहता है अपने मन से अपने स्थान पर खड़े होके जरा नाच कर धूम पर हाजिर लगा ले, उसकी यहाँ बैठे बैठे गवर्नर की परिक्रमा हो जाएगी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, सभी परिक्रमा करे गवर्नर महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, फूल चढ़े दूध की धार हो धार मेरे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा सोने को 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 तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल
मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी साथ कोस की परिक्रमा हो तेरी साथ तेरी साथ कोस की परिक्रमा हो तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा हो तेरी साथ कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज गया गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज ओ मन रखियो अपने चरणों में गोवर्धन महाराज अभी दोनों श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो श्री वृंदावन मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरणों में मन रखियो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणों में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मुझे रखियो अपने चरणों में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणों में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणों में। बोले श्री गोवर्धन महाराज की आज के आनंद की हम आरती होगी सभी प्रेम और भाव के साथ आरती करेंगे और किसी ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਖਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੜੀ ਨੋਸ ਕਰਨਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੋਸ ਕਰ ਦਈਏ
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਾਂਦਾ ਜੀ ਜਨਮ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰੁੱਸਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈ ਬਲੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਣ ਬਣ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਭਗਤੀ ਯਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਭਗਤੀ ਯਾਰੇ ਓਲਾਵਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਮੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੋਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਚੇ
भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, गौ माता की, आज के नंद की, जय जय श्री राम। सभी थोड़ा पीछे हट जाए, सभी थोड़ा, क्योंकि आरती और लंगर दोनों प्रेम भाव से किया करो। 4-5 घंटे बैठ के संकीर्तन सुनते हो, कथा सुनते हो, लेकिन आरती में बहुत आप धक्का धक्का करते हो। मैंने कल भी बताया था कि आरती की थाली चाहे आपके हाथ में ना हो, आपके मन का भाव प्रभु के चरणों के साथ जुड़ना चाहिए। ये अपने प्रस्थान पर खड़े हो बैठे यही समझे कि आरती की थाली हमने पकड़ रही है, हम ही आरती कर रहे हैं। धक्का करने से प्रभु को आरती स्वीकार नहीं होती, इसलिए सभी आरती उतारेंगे। उसके बाद सभी लाइन में लगकर प्रसाद, और प्रसाद को किसी जूठा नहीं छोड़ना। और कल के लिए जो सूचना है, कल को रुक्मिणी मंगल है। अपने घर से कोई भी कन्यादान के रूप में जो भी आप लाएंगे वो सब गौ दान के लिए लगेगा, क्योंकि 2 ही दान माने गए हैं, कन्यादान और गौ दान, दोनों उत्तम दान है। महाराज ने बताया था कि 3 जो प्राणी है, एक गौ, एक कन्या और एक ब्राह्मण, ये किसी का नहीं खाते, जो केवल अपने भाग्य का खाते हैं। गौ अपना भाग्य खुद पैदा करती है, क्योंकि गौ के गोबर में अभी आपने सुना कि लक्ष्मी का वास है, गौ के मूत्र में गंगा का वास है। गौ का गोबर ही अगर साल भर सही ढंग से उपयोग करो तो गौ माता का चारा की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकती है। दूसरी कन्या का जब भी जन्म हमारे घर में होता है तो अपना भाग्य खुद लेकर आती है, ना उसको घर खिला सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं। ये दाद दहेज की प्रथा तो आज चली है, लेकिन पहले ये कन्या को तोहफे के रूप में दिया जाता था कि ससुराल में घर में जाके किसी को परेशानी न हो। लेकिन आज ये प्रथा दौरी की बहुत भयंकर रूप ले चुकी है। आज भागवत ने ही संकल्प लेके जाए कि कोई भी सास अपनी बहू से दाज के लिए तंग न करे। और तीसरा ब्राह्मण जब भी आपके घर में प्रवेश करता है वो आपसे अपना भाग्य खुद लेके आता है, क्योंकि आपको मंत्रोच्चार के साथ जोड़ते हुए चरणों प्रभु के चरणों के साथ जोड़ता है। प्रभु की कृपा आप पर सीम होती है, तभी आपके घर में लक्ष्मी बसती है। वही लक्ष्मी आप ब्राह्मण को प्रदान करते हो, इसलिए इनके लिए दिल खोलकर दान दिया करो। कल को कन्यादान है, कन्यादान के लिए जो भी आप लेकर आना चाहे लेके आए, और हम कल फिर आपके पास झोली लेकर आएंगे। वो दान वो आप झोली में डालें, गौ माता के लिए लगेगा। अब आरती के लिए सभी आएंगे, और उसके बाद जो भी स्वामी से आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे बहुत आगे ऊपर आते हैं, 1-2 बंदे वहां खड़े हो जाएं ताकि व्यवस्था में आके प्रसाद सभी ले सके जितने प्रवक्ते सजन आए हैं। बलवान के बिहारी लाल की एक और सूचना है, किसी की चाबी कल भी गिर गई थी, आज फिर किसी की चाबी गिर गई है। जिसकी भी हो वो आकर मेरे से प्राप्त कर सकता है, जहाँ हमारे डावर साहब से आकर प्राप्त कर सकता है। और कल की सूचना सबको दे दी गई है। और एक और विशेष सूचना, यहाँ 5 दिन की कथा हो गई है, 2 दिन की कथा शेष है। घर घर जाकर मैसेज जाए, जो जनता यहाँ नहीं आ सकी वो आके कथा का लाभ ले सके। और उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक श्री गोविंद गोधाम गौशाला में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मध्य श्री धाम वृंदावन से आचार्य विक्रम जी महाराज अपने मुखार बिंद से सबको भागवत का रसपान कराएंगे, जिसका समय रहेगा शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। प्रतिदिन प्रवास से आए, उसके बाद सबके लिए प्रीति भोज का आयोजन भी होगा। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक प्रतिदिन वहाँ कथा का नाम लेने के आए, संगीत का नाम लेके आए। अब सभी अपने प्रस्थान पर खड़े रहेंगे, हमारे मुख्य यजमान आरती उतारेंगे, बाकी सभी अपने मन के भाव से आरती उतारेंगे। बलवान के बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे,
बलिहार में जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। नित दिन तेरी महिमा में गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरी कृपा से मैं भवतर जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखियां हैं प्यारी ललिता विशाखा सखियां है प्यारी। संग सोहे विश्वभानु दुलारी संग सोए विश्वभान तुम्हारी। बास वृंदावन मैं भी तो पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं वाचितम केशवम श्रीराम नारायणं श्रीशन्दामोदरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। तुमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादं वन्दे परमानन्दमाधवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बार बार वरमागियो हर्ष दियो श्रीरं पद सरोज अन पायने भक्ति सदा सत्संग। सिया रामचंद्र जी की जय। कृपा निधि कृष्ण चंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हे मई जगदियां जो तुम्हारी माता जी थोड़ी सदा
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की यमुना मैया की गीता मैया की धरती मैया की तुलसी मैया की भारत के संतों की भारत के ग्रंथों की भारत के ऋषियों की श्री गुरुदेव महाराज की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की जय कराए वीर बजरंगी जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति 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 ओम।